आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे अगर देखें तो चौथा और आखिरी टेस्ट मुकाबले का आखिरी दिन था इस सीरीज का, अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो। और समाप्त हुआ, आखिर में जाकर ड्रॉ में समाप्त हुआ ये मुकाबला। और वहीं पे देखें तो आज दिन की शुरुआत जैसे कि लग रहा था कि कल कि भारत इस मुकाबले में थोड़ी बहुत वापसी कर सकती है या नहीं, क्योंकि 88 रन पीछे थे। कल के दिन सिर्फ 3 ही रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। और जैसे कि पता था कि पिच में उतने घुमाव नहीं था, उतने गेंदबाजों के लिए मदद नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि 5वें दिन का ही थोड़े बहुत स्पिनर्स के लिए मदद थोड़ी बहुत मिलते या फिर थोड़े बहुत स्पिन होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया को थोड़े बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था इस आज 5वें दिन में। लेकिन वो हालांकि दिखाई नहीं दिया, और तेज गेंदबाज बोलिए या फिर स्पिनर्स की बात करिए, किसी भी गेंदबाजों को उतना मदद नहीं मिला। और थोड़ा बहुत रफ पैचेस थे, लेकिन वहां से भी उतने कुछ हरकत होते हुए नहीं दिखाई दिया। और वहीं पे सुबह एक पहले ही सेशन में सिर्फ एक ही विकेट गंवाए थे मैट कूनमैन के तौर पे, और वहीं पे अश्विन ने अपना पहला विकेट लिया था आज के दिन। और उसके बाद देखे तो ट्रेविस हेड और मानस लेबुशेन ने बहुत खूबसूरत पारी खेली, और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही टीम आखिर में जान चुके थे पहले सेशन के बाद कि यह मुकाबला ड्रॉ ही के तरफ रुख कर रहा है। और वहीं पे सिर्फ औपचारिकता ही बचे थे, क्योंकि ये मैच सिर्फ ओवर समाप्ति की ही बात थी कि बस कुछ तरीके से आज का दिन गुजर जाए तो यहाँ पे सीरीज समाप्त हो जाएगा। और वहीं पे जितने ओवर्स बाकी थे उतने ओवर्स करने थे, और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ सर्वाइव ही करना था। ऑस्ट्रेलिया आज आक्रामक रवैये से खेल नहीं रहे और थोड़े बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ आज बल्लेबाजी कर रहे थे मानस लिविशन और ट्रेविस हेड। और जो कि देखे तो ये भी सही था कि यहां से तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत नहीं सकता था, और ऑस्ट्रेलिया को तो यह था कि ये मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाए और बस हारने से बच जाए ऑस्ट्रेलिया, और कुछ ऐसा ना कोलैप्स हो जाए कि कहीं से भारत के लिए थोड़ा बहुत मौका मिल जाए। लेकिन वैसा नहीं किया। ट्रेविस हेड ने भी सूझबूझ भरी पारी खेली और खूबसूरत अंदाज से पारी को बुनाया, और 90 रन की शानदार पारी खेली, और वहीं पे 10 रन से चूक गए शतक से। और जबकि अक्षर पटेल ने उनका विकेट चटकाया और एक थोड़े बहुत रफ पिचेस पे गेंद डाला, और वहीं पे आकर अंदर गेंद घूमा और थोड़ी बहुत देखे तो लाइन को मिस करके ट्रेविस हेड, जिसके कारण बोल्ड हो गए। और वही एक विकेट था जो स्पिनर्स के खाते में एक अच्छी तरीके से अक्षर पटेल ने गेंद डाली थी, और वो आकर विकेट पे लग गया। और वहीं पे ट्रेविस हेड बहुत ही अच्छा मौका था शतक बनाने के लिए, लेकिन शतक से चूक गए। और मानस लेबुशेन के साथ मिलकर करीब 140-45 रन का भी पार्टनरशिप किया, और वैसा ही पिचेस लग रहा था जो पिछले 4 दिन जैसे पिचेस खेल रही थी, जो विकेट खेले थे, और वही विकेट ऐसे ही रहा। 5वें दिन भी कुछ हरकत ज्यादातर दिखाई नहीं दिया। अगर 5वें दिन कहीं स्पिन 0.4 0.5 या 1 डिग्री थोड़े बहुत घूमता तो शायद आज स्पिनर्स के लिए कुछ थोड़ी बहुत मददगार साबित होता। और वहीं पे देखे तो उसके बाद मानस लेबुशेन के साथ स्मिथ और ज्यादा बल्लेबाजी नहीं किए, थोड़े कुछ ओवर्स ही खेले। अंत में जाकर अभी करीबन देखे तो महज 16-17 ओवर बाकी था, और उससे पहले दोनों ही कप्तान ने हैंडशेक किए, और जिसमें पता था कि यहाँ से मैच कहीं किसी भी तरफ नहीं जाने वाला था, सिर्फ ड्रॉ की तरफ ही जाने वाला था। और ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने भी सोचा होगा कि बाकी 13-14 ओवर फिजूल का खेलने का कोई बात ही नहीं है, वहीं पे यहाँ पे सीरीज समाप्त कर देते, और वहीं पे मैच ड्रॉ हो गया, और हाथ दोनों ही टीमों ने हाथ मिलाए। और इसके साथ देखे तो मानस लेबुशेन ने नाबाद रहे 63 रन बनाए। हालांकि अर्शद की पारी के लिए खूबसूरत अंदाज से मानस लेबुशेन ने भी बल्लेबाजी की इस आखिरी इनिंग्स में इस सीरीज का। हालांकि उतने अच्छा नहीं गया था मानस लेबुशेन का ये सीरीज, लेकिन आखिरी जो ये इनिंग्स खेला तो उनके लिए कॉन्फिडेंट देगा इस मुकाबले में। और वहीं पे देखे तो आज आखिरी के जो समाप्त होने से पहले जब 175 रन बन गए थे 78.1 ओवर में 2 विकेट ही सिर्फ गवाए, लेकिन आखिरी के 2 ओवर चेतेश्वर पुजारा ने भी अपना हाथ घुमाया, लेग स्पिन किए। वहीं पे शुभमन गिल ने भी 1 ओवर किया, और अपने दूसरे ओवर की शुरुआत में सिर्फ एक ही गेंद डाला था। वहां पे मैच खत्म हो चुका था। दोनों ही कप्तान आपस में बातचीत करते हुए कि चलो मैच के तो ड्रॉ हो ही गया, तो यहाँ पे मैच खत्म कर देते हैं। और हालांकि देखे तो सीरीज 2-1 से
भारत ने यह बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीत गया है। 2-1 से यह सीरीज जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज था ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से भी देखे और भारतीय नजरिए से भी देखे तो ये लगातार बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी अभी फिलहाल इंडिया में ही रहेगा और ये सीरीज जीत चुके हैं 2-1 से, जबकि 4 मैचेस की ये श्रृंखला थी और अभी टेस्ट मैचेस के बाद अभी 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज आने वाली है, जो कि 3 ओडीआई मैचेस भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप ओडीआई देखें तो वर्ल्ड कप भी सामने है, अक्टूबर में खेला जाने वाला है उससे पहले। और जबकि एक और खास बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत ने भी क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि जब लंच से वापस आए थे भारत, तभी रिजल्ट पता चल गया था कि भारत थ्रू कर गए हैं। इंडिया इज थ्रू टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023, जो कि होगा लंदन के ओवल के मैदान में 7 जून से लेकर 11 जून के बीच खेला जाने वाला है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और ये होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भरपूर और रोमांचक भरा ये भी मैच होगा। फाइनल होने की आशंका है और वहीं पे देखें तो जून महीने में है और इंग्लैंड में खेला जाने वाला है, दर्शक भरपूर आएंगे। और वहीं पे ये भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो 2 एडिशन है, लगातार दोनों ही एडिशन में फाइनल में पहुंचना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 2 साल का ये साइकिल होता है। पहले साल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था फाइनल, जिसमें भारत थोड़े बहुत चूक गए थे फाइनल में, फाइनल को जीतने के लिए। वहां पे इनॉग्रल एडिशन का चैंपियन थे न्यूजीलैंड, और वही एक ही कॉन्टिनेंट के अभी फिलहाल दूसरे टीम आए जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेंगे। भारतीय टीम हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का तजुर्बा फिलहाल अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो भारतीय टीम के पास है, क्योंकि एक फाइनल खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेला है, तो इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा और देखने लायक होगा और बहुत ही कम्पिटिटिव मैच होगा। कैसा स्क्वाड रहेगा ये तो बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल इस टेस्ट मैच का अंत होता है इस साइकिल का। ये आखिरी लीग अगर देखें तो स्टेज का ये आखिरी मैच था भारत का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। इससे उसके बाद सिर्फ फाइनल ही खेलेंगे दोनों ही टीम। और जबकि ये रिजल्ट निर्भर कर रहा था श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा था जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, वहां पे न्यूजीलैंड आखिरी गेंद में जाकर इस मुकाबले में देखे तो इस मैच में आखिरी गेंद पे जाकर बाजी मारी। और क्या थ्रिलर मुकाबला था यह टेस्ट मैच, और एक ही हफ्ते नहीं गया दूसरा टेस्ट मैच के अंदर ही ऐसा थ्रिलर मुकाबला। और टेस्ट मैचेस में अभी भी रोमांच है, ये बताता ही है ऐसे मुकाबले। क्योंकि अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पहले इनिंग्स में बहुत ही शानदार तरीके से 355 बनाए थे और वहां पे खूबसूरत बल्लेबाजी थी। उसके जवाब में अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने भी 373 रन बनाए थे अपने दूसरे पहले इनिंग्स में, जबकि डेरिल मिचेल ने अपना शतक जड़ा था पहले इनिंग्स में। उसके बाद देखें तो श्रीलंका ने आकर थोड़ी बहुत पारी के लिए 302 बनाए थे दूसरे इनिंग्स में, जबकि 286 रन का टारगेट मिला था न्यूजीलैंड को। और वही चौथे इनिंग्स में, हालांकि चौथे दिन के बाद 5वें दिन आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 53 ही ओवर हुए हैं, जिसमें से 297 रन बनाए 53 ओवर में सिर्फ, जिसमें से बारिश के कारण इतने कम ओवर्स खेले गए थे। वरना ये मुकाबला जीत सकते थे न्यूजीलैंड अगर पूरे 90 ओवर का मुकाबला होता आज के दिन। हालांकि बारिश के कारण थोड़ा बहुत मैच में वो हो गया था, लेकिन फिर भी देखे तो 8 विकेट गंवा चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम का अप्रोच बहुत ही अच्छा रहा और ये मुकाबले जीतने की तरफ देखा आखिरी दिन में भी। और वहीं पे केन विलियमसन फिर से एक और बार दिखाया और इस जीत के साथ भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रास्ता एकदम पूरा साफ अंदाज से क्वालिफाई करवा गए। और वहीं पे 121 रन की शानदार नाबाद पारी के लिए डेरिल मिचेल ने भी दूसरे इनिंग्स में भी 81 रन की पारी खेली और वहीं पे 3 गेंद में सिर्फ और सिर्फ देखे तो करीब 3 रन चाहिए थे, 2 रन लिए और वही दूसरे 2 गेंद में और आखिरी गेंद में 1 ही रन चाहिए था, इसको लेवल हो गया था। वहां पे रन आउट भी काफी मौका था, नील वेगनर बच गए दूसरे एंड पे जब कीपर ने थ्रो फेंका था। वहीं पे केन विलियमसन का डाइव अहम वक्त पे और वहीं पे हालांकि स्टंप पे लगा दिए थे गेंदबाज जो कि थे, आप अगर देखें तो असीता फर्नांडो थे, असीता फर्नांडो था और उसने जो थ्रो मारा था हालांकि डायरेक्ट हिट लग गया था, लेकिन
क्रीज में पहुंच गए थे, जिसके कारण 2 विकेट से मुकाबला जीत गया न्यूजीलैंड। और इसी के साथ भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल का भी टिकट पक्का कर लिया, अभी फिलहाल क्वालिफाई कर चुका है वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल में, और ये सीरीज भी जीत गए। तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है भारतीय टीम के लिए और भारतीय फैंस के लिए। अभी एक और फाइनल हम इंतजार करेंगे। अभी फिलहाल मार्च महीना चल रहा है, अभी उसके बाद आईपीएल के बाद ही तुरंत बाद ही टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिलेगा। और वही खूबसूरत फिलहाल ये 4 टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो विराट का शतक आया और रोहित शर्मा का शतक आया, वही शानदार शतक चढ़े। जड्डू का अच्छा इनिंग्स, अश्विन अक्षर पटेल का शानदार इनिंग्स, गेंदबाजी में बल्लेबाजी में सभी 11 के 11 खिलाड़ी जो जितने 4 टेस्ट मैचेस में जितने भी खिलाड़ी खेले सभी का परफॉर्मेंस। शुभमन गिल का शानदार शतक, ये पारी जो कि इस पारी में लाजमी था ये आना। और वहीं पे केएल राहुल का जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस उतना खास नहीं गया था, तो आने वाले फाइनल के लिए भी सिरदर्द बनेगा कि केएल राहुल को फिर से मौका मिलेगा या नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में वही देखे तो मुझे जितना तक पता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल पिछली बार जब खेले थे न्यूजीलैंड के विरुद्ध, तब शुभमन गिल को मौका मिला था और वहीं पे चूक हो गया था क्योंकि केएल राहुल को उस वक्त मौका नहीं मिला था। और क्या इस बार के फाइनल भी शुभमन गिल खेलने वाला है या फिर केएल राहुल, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी फिलहाल दूर है और अच्छी खासी क्या पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भारत अपने नाम कर पाती है या नहीं, ये देखने लायक बात होगा। और ये सीरीज बहुत ही रोमांचक भरी सीरीज है ही, 2-1 से भारत ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी खासी कमबैक की थी इस टेस्ट में। और जबकि ये देखे तो ये टेस्ट मैच आखिर में ड्रॉ में समाप्त हुआ। ये टेस्ट मैच के साथ ये सीरीज भी अभी ओडीआई के रंग में रंगेंगे। 3 ओडीआई मैचेस की शुरुआत होंगे 17 मार्च से, तो ओडीआई से पहले प्रीव्यू लेके आएंगे और उसके हवाले से स्क्वाड के हवाले से भी आपके सामने एक और वीडियो लेके आएंगे। और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के हवाले से भी जो प्रीव्यू वो भी आएगा आपके सामने। तो अभी के लिए इतना ही। तो भरपूर मजा आया ये टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाके। और उसके बाद अगर और एक बात है, दूसरे साइकिल में आपको 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज देखने को नहीं मिलेगा, 5 ही टेस्ट मैचेस की सीरीज मिलेंगे, जहां पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के एशेस में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, वहीं पे इंग्लैंड और भारत का और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी होगा वहां पे भी अभी इन 3 देशों के बीच जो 3 सीरीज होती है वो तीनों सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। तो इसका मतलब और भी भरपूर आनंददायक मुकाबला होगा। टेस्ट मैचेस के रोमांच ऐसे ही बने रहे और इंग्लैंड कैसे वापसी करते हैं नेक्स्ट साइकिल में बेसबॉल के साथ, ये भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।